हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलो अब जो है सो हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का क्लास 11th के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गए। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है सो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो है सो ट्रिक वाइज याद किए थे। आज हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो है सो ट्रिक वाइज याद करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। यह ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातु। संक्रमण धातु भी इसको बोलते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि डी सबसेल जो है ना, इसमें डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, मतलब वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है वह ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, या वैसा एलिमेंट जिसके डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। ठीक है, खाली है, वह ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। भाई इसमें जो है सो हम लोग पीरियड वाइज याद रखेंगे। ठीक है, पीरियड वाइज याद रखेंगे तो आपका जो है सो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, आपको पता है कि डी में जो है सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना सकता है, डी में मैक्सिमम 10 रख सकता है। इसमें ग्रुप भी 10 होते हैं और शुरू कहाँ से होता है आपको बताए थे, शुरू 3 से होता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वीं और 12वीं। कहने का मतलब है कि थर्ड से लेकर के 12th तक जो है सो 10 जो ग्रुप हो गए वह डी ब्लॉक एलिमेंट का आएगा और पीरियोडिक टेबल के ठीक बीचों बीच यह रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो भाई यहां पे जो है ना तुम्हारा, इसको जो है सो हम लोग रोमन लेटर में 2 सब ग्रुप में बांटते हैं, एस और ए और बी। तो ए जो है एस और पी ब्लॉक में दे देते हैं और बी सब ग्रुप जो होता है उसको डी में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, यह जो है सो तुम्हारा क्या है, तो आपको बोले थे कि जब मतलब सब ग्रुप में बांटेंगे तो यूनिट प्लस मतलब इकाई का स्थान देखेंगे। तो फर्स्ट बी कहाँ से देंगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, सब में जो है सो यूनिट प्लस 1 है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट बी हो गया, ये सेकेंड भी हो गया। ठीक है ना, इसके बाद थर्ड बी कहाँ से आएगा, तो थर्ड भी यहाँ पे आ गया, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और 7th बी। भाई 8 बी में जो है ना 8, 9, 10 3 ग्रुप आते हैं, 8, 9, 10 8 बी में आते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो अब इसमें जो है ना हम यहाँ पे हम लोगों को जो पीरियड है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते थे तो उसमें जो है सो जो डी सबसेल है वह कब आता था, तो चौथा सेल से, याद है ना, चौथा सेल से। और डी सबसेल का जो होता है ना वह n-1 मतलब 1 कम करके आता था। ठीक है, तो चौथा सेल में आएगा इसका मतलब 3D, पांचवा में आएगा तो 4D, और छठा में आएगा तो 5D, और सातवां में आएगा तो 6D। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो देखो यह पीरियड जो है सो चौथा से शुरू होगा। चौथा पीरियड से बोले थे आपका पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वह उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बना हुआ है। तो चौथा पीरियड से शुरू होगा, तो 4th, 5th, 6th। ठीक है, एक 7th पीरियड भी ले लेते हैं, 7th, और इसमें जाएगा तो यह हो जाएगा 6D। अब 4th पीरियड का जो एलिमेंट होगा वह 3D में घुसेगा, 5th का होगा तो 4D में घुसेगा, 6th का होगा तो 5D, या 7th का होगा तो 6D। ठीक है, तो ये 3D ट्रांजिशन है या 4D ट्रांजिशन है या 5D ट्रांजिशन है। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन। इसको जो है सो फर्स्ट ट्रांजिशन का एलिमेंट बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन यह हो गया, सेकेंड ट्रांजिशन यह हो गया, थर्ड ट्रांजिशन। ठीक है,
मतलब 3 गो ट्रांजिशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट का मतलब हो गया 3D ट्रांजिशन, सेकेंड का मतलब हो गया 4D ट्रांजिशन, और थर्ड का मतलब हो गया 5D ट्रांजिशन। बात समझ में आ रही है ना? तो हमको जो है सो हमको पीरियड वाइज याद रखना है, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट का मेन रूप से याद रखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि 3D ट्रांजिशन एलिमेंट जो है सो किस पीरियड का एलिमेंट होगा? तो चौथा। ठीक है ना? काहे पता है ना? क्योंकि फोर्थ के बाद ही जो है सो डी सबसेल आते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन एक कम करके आते तो 3D हो गया। तो यहाँ पे देखो यह क्या लिखा हुआ है? SC से मतलब होता है स्कैंडियम, TI से होता है टाइटेनियम, B से होता है वनेडियम, CR से क्रोमियम, MN से मैग्नीज, Fe से फेरस या आयरन बोलते हैं। लैटिन नाम इसका फेरम है। लैटिन नाम क्या है इसका? फेरम, इसीलिए Fe ले रहे हैं। इसको आयरन भी बोलते हैं, लोहा हिंदी में। CO से कोबाल्ट, Ni से निकेल, और Cu से कॉपर, और Zn से जिंक। बात समझ में आ रही है ना? दिख तो आपको जो है सो हम पहले ही इसका जो है सो सिंबल और नेम ऑफ एलिमेंट बता चुके हैं। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो देखो क्या है, साइंस टीचर वीना कुमारी मैडम, ठीक है, फिर कॉल नहीं की जानी। साइंस टीचर वीना कुमारी मैडम, 5 याद रखो। साइंस टीचर वीना कुमारी मैडम, 5 गो इस पर आ गया। फिर कॉल नहीं की जानी, 5 गो इस पर आ गया। साइंस टीचर वीना कुमारी मैडम, फिर कॉल नहीं की जानी। तो साइंस SC, साइंस मतलब हो गया SC का मतलब स्कैंडियम। ठीक है, साइंस मतलब हो गया SC का मतलब स्कैंडियम। इंग्लिश याद रखो, टाइटेनियम TI, टीचर TI टाइटेनियम, वीना वनेडियम V, कुमारी CR क्रोमियम। ठीक है, और मैडम MN से हो गया मैग्नीज। 5 गो इस पर याद रख लिए। ठीक है, इसका फिर 5 गो इस पर याद रखिए। फिर Fe फेरस लोहा, कॉल कोबाल्ट, नहीं नी Ni निकेल, कीकू Cu कॉपर, और जानी Zn जिंक। बात समझ में आ रहा है ना? तो यह जो है इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब नीचे में आइए, जो आपका क्या है? तो 5th पीरियड का है, मतलब 4D ट्रांजिशन है या सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसमें यह Y से क्या होता है? इथ्रियम, Y से क्या होता है? इथ्रियम, Z से जिरकोनियम, NB से नियोबियम, क्या होता है? नियोबियम, MO से मोलिब्डेनम, TC से क्या होता है? टेक्नीशियम, TC से क्या होता है? टेक्नीशियम, RU से क्या होता है? रुदेनियम, RS से क्या होता है? रहोडियम। ठीक है, RS से रहोडियम, PD से प्लाडियम, AG से क्या होता है? तो AG से होता है अर्जेंटेनम। ठीक है, इसको सिल्वर भी बोलते हैं, या हिंदी में बोलोगे तो चांदी। ये लैटिन नाम है अर्जेंटेनम, इसीलिए AG लिया गया है। तो इसको सिल्वर बोलते हैं, हिंदी में चांदी। और CD से क्या हो गया? कैडमियम। बात समझ में आ गया? चलो, अब इसको भी जो है ना, इसको भी हम 5 बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, यारी जारा निभाना मौत तक, किसी से दोस्ती करो तो उसको मौत तक निभाओ। तो बोलता है यारी जारा निभाना मौत तक, उंगली पर याद रखो, यारी जारा निभाना मौत तक। 5 गो इस पर हो गया। आगे अब क्या होगा? तो रुकावट राह पड़े, आग में कूद जाना, अगर राह में रुकावट पड़े तो आग में कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह, ठीक है ना, पड़े, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाना। बात समझे आया? तो रुकावट राह पड़े, आग में कूद जाना। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े, आग में कूद जाना। अपना मन से राइमिंग है, 5 गो है ना। तो यारी इसे Y हो गया, यारी मतलब हो गया इथ्रियम, यारी जारा, Z से जिरकोनियम। ठीक है, इसके बाद निभाना NB से क्या होता है? निभाना मतलब NB से नियोबियम। मौत MO से मौत, MO मोलिब्डेनम। तक TC से टेक्नीशियम। 5 गो इस पर याद कर लिए। रुकावट RU से क्या हो जाएगा? रुदेनियम। ठीक है, रुकावट राह RH
RA से रहोडियम, पड़े पड़े पीडी से प्लाडियम, ठीक है ना। आग में मतलब हो गया एजी से क्या हो गया सिल्वर और एजी। इसके बाद जो है कूदो मतलब CD मतलब कैडमियम, ठीक है ना। तो 5 इस पर 5 इस पर, ठीक है, याद आप कर लेंगे। चलो इसके बाद जो है सो जो थर्ड 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है वह कौन कौन है एलिमेंट। तो La से होता है लैंथेनम, La से क्या होता है लैंथेनम। HF से होता है हाफेनियम, ठीक है, HF से क्या होता है हाफेनियम। La से हो गया लैंथेनम, HA से हाफेनियम, TA से टेंटेलम, TA से टेंटेलम। और W जो है था ना W को टंगस्टन बोलते हैं और यह लैटिन नाम के अनुसार है इसका वोल्फ्रम लैटिन नाम होता है। क्या होता है वोल्फ्रम, इसीलिए यह क्या है W है, ठीक है। RE से क्या होता है रेनियम, क्या होता है रेनियम, ठीक है एरेनियम, ठीक है, रहेनियम भी बोलते हैं RE। चलो इसके बाद OS से ऑस्मियम, ऑस्मियम। IR से क्या होता है इरिडियम, IR से इरिडियम, IR इरिडियम। और PT से प्लैटिनियम, और AU से क्या होता है देखो AU मतलब गोल्ड होता है यानी सोना, और AU यह लैटिन नाम ऑरम से लिया गया है इसीलिए उसका सिंबल क्या है AU। HG से होता है तुम्हारा मरकरी, क्या होता है मरकरी, पारा हिंदी में जिसको बोलते हैं। और HG इसीलिए इसका सिंबल है क्योंकि यह लैटिन नाम है और लैटिन नाम इसका क्या होता है हाइड्रागिरम। यह सब हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। HG मतलब हो गया पारा यानी हाइड्रागिरम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो कोई आदमी जाता है और किसी के यहाँ हफ्ता मांगने जाता है, हफ्ता मांगने जाएगा, अगर नहीं देगा तो क्या होगा कि उसको क्या करना है पीटना भी है और उसको मारना भी है तब ना देगा। तो क्या होगा ला हफ्ता वरना रे, किसी को कहता है ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता इसी में आ गया, वरना रे 5 गो आ गया, ला हफ्ता वरना रे, ठीक है, ला हफ्ता वरना रे, ठीक है, 5 गो इस पर आ गया। वैसे इरादा पिटने और मारना है, ठीक है। अब उसको कहता है कि हफ्ता लाना तो वैसे इरादा पिटना और मारना है, बहुत दिन से नहीं दे रहा है, ठीक है। वैसे इरादा पिटना और मारना है, ठीक है। तो ला LA से क्या होता है लैंथेनियम, ला मतलब लैंथेनियम, हफ HF मतलब हाफेनियम, हफ ता TA देखो उंगली पर याद रखो, TA टाप टेंटेलम। ला हफ्ता वरना W से क्या होता है टंगस्टन वोल्फ्रम, ठीक है, वरना से W हो गया। रे RE रे से रेहनियम हो गया, RE रे से RE याद रख सकता है, 5 गो इस पर याद कर लिए और वो 5 को इस पर याद रखना है। तो वैसे OS से OS मतलब ऑस्मियम। वैसे इरादा मतलब IR से इरिडियम, ठीक है ना, IR से इरिडियम। वैसे इरादा पिटना PT से प्लेटिनियम, और AU से औरम मतलब सोना, ठीक है। और मारना मतलब मरकड़ी जानते हो ना, HG इसका सिंबल होता है मरकड़ी, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, तो यह जो है ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। 2 4 5 बार जो है सो इसको क्या करना है प्रैक्टिस कर लेना है, यह आपको जो है सो याद हो जाएगा, ठीक है, यह आपको याद हो जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको इसमें से कुछ साफ कर लेते हैं इसको। चलिए देखो अब इसके नीचे जो है ना आपका जो है 6D ट्रांजिशन एलिमेंट के हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है सो हमको याद रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना एक्टिनियम होगा, सचिन या लक्ष्मण एक्टिव, तिवारी जोर से हाफ है, यहाँ राफेनियम होगा, ये दोनों याद रखो, ठीक है, एक्टिनियम और राफेनियम, ठीक है। AC से एक्टिनियम, RA से राफेनियम। अब देखो इसका जो है सो हम लोग क्या लिखना है, हम लोगों को एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या लिखना है। तो स्कैंडियम का जो है सो कितना होता है 21, स्कैंडियम का होता है 21, आइटेरियम का, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो क्या करना है इटेरियम, इसमें जो है सो 18 32 जोड़ते चले जाना है।
21 18 कितना हो गया 39, 39। अब फिर वो 18 कितना हो जाएगा 57। अब 32 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 89। बात समझ में आया? चलो इसका भी देख लो, इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसका तो हो जाएगा 18 जोड़ दोगे, यह स्कैंडियम का कितना होता है, इसको पहले इसको याद कर लो ग्रुप वाइज। तो फर्स्ट में आता है तो 21 22 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, फेरस का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। याद रख सकते हो ना? ठीक है ना? अगर लाइन से याद है तो 21 से लेकर के 30 तक ले आपको जो है फर्स्ट ट्रांजिशन है। 21 से लेकर के 30 तक ले फर्स्ट ट्रांजिशन है। एस के जैसे याद है ना? क्या है? साइंस टीचर बीना कुमारी, साइंस टीचर बीना कुमारी मैडम। साइंस मतलब स्कैंडियम 21, ठीक है। टीचर मतलब क्या हो गया टाइटेनियम 22, बीना मतलब वेनेडियम 23, कुमारी के आर क्रोमियम 24 और मैडम एमएन से मैग्नीज 25। इसके बाद फिर कॉलनी की जनाब, फिर मतलब हो गया फेरस 26, कॉल 27, नी मतलब निकेल मतलब हो गया 28, की कॉपर 29 और जाना या जानी 30 जिंक। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। यहां से जो है ना याद रख सकते हो 39 यारी, इसके बाद जिर्कोनियम 40, नियोबियम याद है ना? तो यह 41 हो जाएगा, यह 42 हो जाएगा, यह 43 हो जाएगा, यह 44 हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा, यह 46 हो जाएगा, यह 47 हो जाएगा, यह 48 हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम यहां से याद कर लिए। चलो अब देखो यहां पे जो है ना, यहाँ पे तो 57 है, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाता है कुछ मामला। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली 14 को एलिमेंट जो है सो चला जाता है किसमें, एफ ब्लॉक में, जो हम आगे देखेंगे। तो 57 में जो है सो यहाँ पे 57 से 58, 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71। ठीक है ना? मतलब 14 हो गया ना, 5 5 10। ठीक है, तो 58 और 10 कितना, 57 और 10 कितना हो गया 67, 4 और जोड़ दो तो 71। तो मतलब 72 जो है ना, 72वां से यहाँ से शुरू होता है 72 से। तो 72 73 74 75 76 77 78 79 80। ठीक है, 80। चलो यहाँ पे इसका 89 है, और 90 से अब जो है सो 90 से लेकर के 14 और ले लेते हैं तो 103 हो जाता है। 90 प्लस 14 103, मतलब 104 से यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको याद रखना है, और इसके बाद जो है सो आप जो है सो यहाँ पे 80 तक ले आप जो है सो क्या रख सकते हो, 80 तक ले जो है सो आप इसको क्या रख सकते हो कि पीरियड वाइज आ सकते हो, अगर लाइन से आपका एलिमेंट पता है तो। ठीक है, चलो अब तो यहां तक समझ गए। इसमें कुछ समझना है हमको, क्या है, क्या समझना है? ठीक है, देखो यह जो एलिमेंट है ना, यह जो एलिमेंट है आपका, एक्चुअली है तो डी ब्लॉक का, लेकिन इसको जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि जो है सो यह इसमें डी सबसेल डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है। ठीक है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल इसमें होते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। यह सेमी ट्रांजिशन है, मतलब ट्रांजिशन पूरा नहीं है, सेमी ट्रांजिशन एलिमेंट, पूर्णतः ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, अर्ध ट्रांजिशन है। अच्छा, ये जो है तुम्हारा, इसके बाद जो है सो उसके नीचे जो आपका 11वां ग्रुप का है, कुत्ते हागे कॉपर अर्जेंटेनम और ऑरम, तांबा चांदी और सोना इसका सिक्का बनता है, इसलिए इसको क्वाइनिज मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाइनिज मेटल। इसको जो है सो क्या बोला जाता है? क्वाइनिज मेटल। ठीक है, इसमें जो आ गया उसको बोलेंगे क्या?
क्वाइनीज मेटल, ठीक है। तो यह जो है सो ये 3 गो है, क्या है, कुत्ते आगे आओ, कॉपर, अर्जेंटेनम और ऑरम, यह इसको बोला जाता है क्वाइनीज, क्वाइनीज, COI, क्वाई NAGE, COINAGE, क्वाइनीज। अब मेटल मतलब धातु, इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिक्का धातु, ठीक है। कुत्ते आगे आओ यानी ग्रुप 12 का एलिमेंट, कॉपर, अर्जेंटेनम और ऑरम, इसको याद रख सकते हैं, कुत्ते आगे आओ। चलो अब इसके बाद जो है ना, देखो जो आपका वोल्फ्रम है, जो टंगस्टन है, ठीक है, उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सबसे पहले जो है सो आदमी बनाया है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन है, तो टेक्नीशियम है। तो इसका जो है सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक बार और बोलो, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा स्कैंडियम है, यही ना है, स्कैंडियम है, यह फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, ठीक है। पहिलका मानव निर्मित तत्व है स्कैंडियम। तो वोल्फ्रम तुम्हारा क्या हो गया, जो टंगस्टन है वह हाईएस्ट मतलब हो गया सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट, BE से बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है टंगस्टन का, ठीक है ना। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है सो सबसे ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट लिख दो, ठीक है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। चलो यह जो है सो क्या है, तो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा गलनांक, किसको गलाना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और स्कैंडियम जो है ना, स्कैंडियम आपका जो स्कैंडियम है वह फर्स्ट मैन, स्कैंडियम बोल रहे हैं सॉरी, हाँ अथी जो है सो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट स्कैंडियम नहीं है भाई, ठीक है ना। स्कैंडियम नहीं है, टेक्नीशियम है, ठीक है। स्कैंडियम नहीं है, टेक्नीशियम है फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, या नहीं होगा, TC कहाँ पे है, टेक्नीशियम पर तो होगा नहीं, TC, ठीक है, यहाँ पे है। यह जो है सो टेक्नीशियम जो है फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। पहले सबसे पहले जो है ना आदमी जो बनाया था वह टेक्नीशियम को बनाया था फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो चलो इसको जो है सो क्या कर लेना है, पॉज करके इसको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो F ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें जो है सो इसको, यह कौन कौन एलिमेंट है, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो है ना हम लोग जो है सो यहाँ पे देखो ग्रुप 3 का एलिमेंट लैंथेनम के बाद 57 के बाद 72 हो गया है, तो मतलब 58 से लेकर के 71 तक कहा गया है। तो यही 14 एलिमेंट जो है ना F सब सेल में मतलब F ब्लॉक में चला जाता है, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में इंटर करता है। तो 57 के बाद 71 था, तो ये 58 से लेकर के जो है ना एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 यह चलाया F ब्लॉक में, ठीक है। और यह लैंथेनम के बाद शुरू हुआ है, लैंथेनम के बाद आया है, ठीक है। तो इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। कौन सा सीरीज बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज। चलो अब इसके बाद नीचे देखो, और इसमें देखो, इसमें जो है सो देखो एक्टिनियम है ना, एक्टिनियम के बाद राफेनियम है, 89 के बाद 104 शुरू होता है। तो 90 से लेकर के 103 तक, 103 तक कहाँ चला गया, तो वह F में चला गया। कहाँ चला गया, वह F में चला गया। और किसके बाद शुरू हो रहा है, तो एक्टिनियम के बाद, तो उसके बाद जो शुरू होगा उसको बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज। तो कहाँ से देखो, कहाँ से है, 90 से लेकर के 103, 90 से लेकर के 103, तो यह एक्टिनाइड सीरीज शुरू हो गया, ठीक है ना। मतलब एक्टिनियम का जो है सो 89 था, तो थोड़ियम से होता है, तो इसका 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103, यहाँ तक जो है सो आ गया। अब इस एलिमेंट का नाम तुमको पता है, ठीक है। देखो फिर बता देते, SE से क्या होता है, सेरियम। क्या होता है, सेरियम या केरियम भी पढ़ते हैं, CERIUM, ठीक है। PR से होता है प्रासियोडाइमीमियम, प्रासियोडाइमियम। ND से हो गया नियोडाइमियम, ND नियोडाइमियम। PM से हो गया प्रोमेथियम, PRO प्रोमेथियम। SM से हो गया सैमरियम, SM से क्या हो गया, सैमरियम। EU से हो गया यूरोपियम, यूरोपियम। GD से हो गया गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। और TB से हो गया टर्बियम। DY से हो गया डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम। HO से हो गया हॉलमियम, हॉलमियम। और ER से हो गया, ठीक है ना, इरिबियम। क्या हो गया, इरिबियम। ER से हो गया इरिबियम। TM से हो गया थुलियम। TM से क्या हो गया, TM, TM से हो गया इरिबियम, थुलियम, ठीक है ना। TM से हो गया थुलियम। LU से हो गया लुटेटियम, ठीक है, LU से हो गया लुटेटियम। बात समझ में आया। चलो अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे, ठीक है। सीने पर, सीने पर प्रेम की नदियां समाई, सीने पर प्रेम की नदियां समाई। या नदी समा जाएगा तो क्या होगा कि यूं गदगद तब दिल हुआ, ठीक है ना। मतलब हो गया सीने पर नदी प्रेम की समाई, सीने पर नदी प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, ठीक है। यहां तक याद कर लो। इसके बाद इस 4 को याद रखो, यार तुम अब लौटो, यार तुम अब लौटो, ठीक है। मतलब कोई किसी के सीने पर नदी प्रेम की समाएगा, उसका दिल गदगद हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसको बोलते हैं वो काम नहीं करना है, यार तुम अब लौट जाओ, ठीक है ना, न तो गड़बड़ा जाएगा। तो क्या होगा, अरे सीने, सीने मतलब हो गया, सीने मतलब हो गया सेरियम, CE। अब पर मतलब हो गया PR प्रासिडाइमियम। और नदी, नदी मतलब हो गया ND नियोडाइमियम। अब प्रेम, प्रेम मतलब हो गया प्रोमिथियम, PM। समाई SM, समाई मतलब SM, समाई मतलब SM मतलब हो गया सैमरियम, ठीक है। 5 को इस पर याद कर लिए। अब 5 को इस पर याद कर लो। यू मतलब EU, यू मतलब EU मतलब यूरोपियम। गदगद, 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 गदगद मतलब हो गया GD, गदगद मतलब GD, गैडोलिनियम, गदगद। तब, तब TB, तब TB, तब TB, TB मतलब टर्बियम। दिल, दिल मतलब DY, दिल, दिल, दिल मतलब DY, दिल मतलब DY, दिल मतलब DY, DY मतलब डिस्प्रोसियम। हुआ, हुआ, हुआ का मतलब क्या हो गया, हॉलमियम, हुआ, हॉलमियम, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना, ये आप उसको बोलते हो यार, यार मतलब ER, यार ER इरिबियम, यार ER इरिबियम। तुम TM, तुम TM, तुम TM मतलब थुलियम, TM मतलब थुलियम। अब मतलब हो गया अब YB, अब YB मतलब ये टर्बियम, ठीक है ना। लूटो, लौटो, लौटो LU, लौटो, यार तुम अब लौटो, लूट LU, LU मतलब हो गया लुटेटियम, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 5-5 करके याद रख लो, ठीक है ना। 5-5 4, 5-5 करके 4 याद रख लो, ठीक है। तो यहां पे जो है सो यहां से एक बार याद कर लो, सीने पर नदी प्रेम की समाई, ठीक है ना। सीने पर नदी प्रेम समाई, सीने पर नदी प्रेम समाई। सीने, सीने मतलब सीरियम, SCE, नदी, सीने पर PR प्रोमिथियम। नदी, नदी मतलब हो गया नियोडाइमियम, सॉरी PR मतलब प्रासियोडाइमियम, नदी मतलब नियोडाइमियम, PM मतलब प्रोमिथियम, समाई मतलब सैमरियम। 5 को इस पर आ गया।
यू ई यू यू ई यू है ना, यू मतलब हो गया यूरोपियम, गदगद जीडी गैडोलिनियम, तब टीबी टर्बियम, डी वाई दिल 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 डी वाई मतलब क्या होता है डिस्प्रोसियम, ठीक है। हुआ एच ओ हॉल्मियम। तो 5 गो इस पर और 5 गो इस पर, ठीक है ना, 5 गो इस पर और 5 गो इस पर, यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो है ना 4 गो याद कर लो, यार तुम अब लौट, यार यार तुम अब लौट, यार यार मतलब हो गया, यार मतलब ई आर मतलब हो गया इरिबियम, तुम टीएम टीएम से थुलियम, अब वाई बी अब मतलब हो गया, अब का मतलब हो गया वाई बी इटरबियम, लॉट एल यू से लुटेटियम, याद हो गया। चलो अब इसके बाद जो है सो हम एक्टेनाइट सीरीज में चलते हैं। एक्टेनाइट में जो है सो यह टीएच से क्या होता है थोरियम, अब पीए से होता है प्रोटेक्टिनियम, पीए से पप्पा याद रख सकता है पप्पा, और पापा किसी को प्रोटेक्ट करते हैं उसको रक्षा करते हैं, तो पीए मतलब प्रोटेक्टिनियम। यू से सबको पता है यूरेनियम, यू से क्या होता है यूरेनियम, एनपी से होता है नेपच्यूनियम, एनपी से क्या होता है नेपच्यूनियम, पीयू से प्लूटोनियम प्लूटोनियम, ठीक है। एएम से क्या होता है अम्ब्रेसियम, अम्ब्रेकियम भी पढ़ते हैं, अम्ब्रेसियम या अम्ब्रेकियम पढ़ो, एएम से अम्ब्रेकियम, ठीक है, AMERICIUM अम्ब्रेकियम पढ़ो या अम्ब्रेसियम पढ़ो, चलो ठीक है। एएम के बाद हो गया सीएम, सीएम से होता है क्यूरियम, सीएम से क्या होता है तो क्यूरियम, सीएम से होता है क्यूरियम, अब बीके मतलब बॉरकेलियम बॉरकेलियम, सीएफ मतलब कैलिफोर्नियम, अच्छा ईएस मतलब हो गया आइंस्टाइन का नाम सुना हुआ है ना, ईएस आइंस्टेनियम उसी का नाम पर रखा हुआ है। एफएम का मतलब क्या हो गया फर्मियम, एफएम का मतलब फर्मियम। एमडी मेंडलीफ का नाम सुना होगा, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आता है उसी के नाम पर रखा गया मेंडलीवियम, ठीक है मेंडलीवियम। और एनओ से होता है नोवेलियम, एलआर से होता है लोअर्निशियम, एलआर से होता है लोअर्निशियम। चलो इसको याद कैसे रखोगे, याद था पागल, ठीक है ना, क्या याद रखोगे था पागल, था पागल, पागल पापा पागल ही होते हैं तब प्रोटेक्ट करते हैं। उसने नापा पूरा अमेरिका, सीएम से क्या होता है सेंटीमीटर में। अब देखो अमेरिका इतना बड़ा है और उसको सेंटीमीटर में नापने जा रहा है तो पागले ना है, तो था पागल, ठीक है ना, उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, था मतलब टीएच, पागल पीए, ठीक है। 7 को याद रखना, उसने मतलब हो गया यू, उसने यू, नापा एनपी नेपच्यूनियम पूरा प्लूटोनियम, अमेरिका अम्ब्रेकियम या अम्ब्रेसियम भी पढ़ते हैं, सेंटी सीएम से सेंटी होता है ना सीएम, ठीक है ना, उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सीएम मतलब हो गया क्यूरियम, ठीक है, सीएम मतलब हो गया क्यूरियम, हो गया। चलो इसके बाद जो है सो इस 7 को ऐसे याद रख ले, ठीक है। अब मान लो किसी के घर में है तो शादी होता है तो बड़की बहू आती है मझली बहू आती है, तो पहले बड़की बहू आएगी, ठीक है, तो वो तो सारा काम करती है, इसके बाद मझला का शादी होता है तो वो भी आती है, तो बड़की जो है सो थोड़ा सा अब सोचती है कि चलो मझली आ गया काम वह करेगी, ठीक है ना, तो आराम से बैठेगी कॉफ़ी फरमाएगी। तो यही लिखा हुआ है बड़की मतलब हो गया बीके, ठीक है, बड़की कॉफी मतलब हो गया सीएफ कैलिफोर्नियम, ऐसे ईएस, ऐसे मतलब हो गया ईएस, ऐसे बड़की कॉफी ऐसे फरमाया का मतलब हो गया एफएम, बड़की कॉफी ऐसे फरमाया, किसको फरमाया तो मझली को, तो मझली तो अपने नक चढ़ी है, मझली नूडल, अब कॉफी कहा नूडल NO, मझली MD मेंडलीवियम, और नूडल मतलब NO नोवेलियम, ठीक है।
लेकर, लेकर मतलब एल आर, लेकर मतलब लेकर आया, आया का कोई मतलब नहीं, एल आर मतलब लोवर्निशियम। यानी कि हो गया बड़की कॉफी ऐसे फरमाया, मछली नूडल लेकर आया। 7 को याद करना है। बड़की बी के बड़की, कॉफी मतलब कैलिफोर्नियम सी एफ, ऐसे ऐसे ई, ऐसे ऐसे मतलब ई एस, ई एस मतलब आइंस्टेनियम, फरमाया फर्मीमियम, और मझली, मझली का मतलब हो गया एम डी मैंडलीवियम, याद लो मंडली। इसके बाद जो है सो एन ओ नूडल, नूडल समझता है ना, खाता है, तो कॉफी मांगा लेकिन नूडल लेके गया, क्या वो अपने नक चढ़ी है। एन ओ, एन ओ मतलब हो गया नोवेलियम, लेकर एल आर, एल आर का मतलब हो गया लॉर्निशियम। तो इसको जो है सो आप क्या कर लो, इसको याद कर सकते हो, 2 4 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो यह तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको बोल लेते हैं। था पागल उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में। 7 को हो गया। था मतलब टी एच, पागल पी ए प्रोटेक्टिनियम, था पागल, उसने ई यू यूरेनियम, नापा नेपच्यूनियम, पूरा पी यू प्लूटोनियम, अमेरिका अमरेशियम, ठीक है ना, अमेरिका। इसके बाद सेंटीमीटर सीएम, ठीक है ना, सीएम मतलब क्यूरियम हो गया। इसके बाद हो गया बड़की बहू और मझली बहू वाला कहानी है। बड़की कॉफी ऐसे फरमाया, मझली नूडल लेकर आया। बड़की मतलब बी के मतलब बड़केलियम, कॉफी सी एफ कैलिफोर्नियम, ऐसे ऐसे ई एस आइंस्टेनियम, फरमाया एफ एम फर्मियम, ठीक है। और इसके बाद हो गया मझली एम डी, मझली एम डी याद रखो, मैंडलीवियम, मंझली नूडल एन ओ नोवेलियम, लेकर एल आर लोर्निशियम। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो। यह हो गया आपका, ऊपर हो गया लेंथेनाइड, नीचे हो गया एक्टिनाइड। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब देखो, इसके बाद जो है एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक का हम लिखते हैं और उसका कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो एस ब्लॉक है ना, वो एक्चुअली 1 सेकेंड है। यह दोनों किस ब्लॉक का है? तो यह दोनों है एस ब्लॉक का। ठीक है, और 13 से शुरू होता है तो वह किस ब्लॉक का होता है? तो यह होता है पी ब्लॉक का। ठीक है ना, 13 से लेकर के 18 तक किसका होता है? पी ब्लॉक का। ठीक है, तो आपको पता है यह जो है सो फर्स्ट पीरियड है, यहां पे हम लोग पीरियड लिखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है ना, थोड़ा सा और जो है सो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है सो क्या करते हैं, थोड़ा सा और छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। देखो फर्स्ट इसमें फर्स्ट ग्रुप में कौन का एलिमेंट है याद है? तो हेलिना करे रब से फरियाद, तो क्या होता है? हे ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है? तो देखो सेकेंड जो पीरियड का एलिमेंट है वह सेकेंड ग्रुप से शुरू होता है, तो क्या हो जाएगा? बेटा मांगे एमजी मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, सुंदर एस आर स्ट्रोंटियम, बाप बेरियम बी ए राजी आर ए रेडियम। ठीक है, चलो अब इसके बाद 13 से जो शुरू होता है, ठीक है ना, देखो ए में ए 13 मतलब थर्ड ए हो गया, ए और बी पी ब्लॉक का है, सॉरी ए सब ग्रुप जो है सो एस और पी ब्लॉक का है और बी जो है सो डी ब्लॉक का है। ठीक है, तो थर्ड ए मतलब क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? तो थर्ड ए यानी कि यहां पे जो है सो क्या होता है? तो बैगन, 13वां ग्रुप का आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है? तो कहे सीब, जी जर्मेनियम, सुनो टीन, पार्वती पीबी लेड। इसके बाद जो है इसमें क्या है 15वां में?
नाइट्रोजन नाना, पाटेगढ़, फास्फोरस ए से आर्सेनिक, सब एस बी से एंटीमनी, बीमार बी आई से बिस्मत। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन ओ सनम सल्फर, सेंड सेलेनियम, ओ सनम सेंड टेलीग्राम टेलुरियम, और पीओ पोलोनियम पोस्ट। इसके बाद क्या है, ओ से टीपो याद रखो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम। इसमें क्या है, फिर कल क्लोरीन, एफ से क्लोरीन, एफ से फ्लोरीन, सी एल से क्लोरीन, बाहर मतलब बी आर ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, ठीक है, एंटी ए टी मतलब आस्टेंटाइन। याद है ना, हीना, नीना और करीना, एक्स से जेनॉन, आर एन से रेडॉन, जिंदा रहे, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। देखो सबसे पहले जो है हम लोग इसका एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो सेकेंड पीरियड जो होता है ना, या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर सबको पता रहता है, उसका एटॉमिक नंबर सबको पता रहता है। तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9 और नियोन का 10 और हीलियम का 2, तो सबको पता है। अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक का क्या तरीका है, 8 8 18 18 32, यह बस जोड़ते चले जाओ। और पी ब्लॉक में क्या करना है, तो 8 18 18 और 32 जोड़ते चले जाओ, उसका नीचे वाला जो है सो आता चला जाएगा, नीचे वाला एलिमेंट का। जैसे इसका देखो, सोडियम में का, लिथियम सोडियम में जाना था, 8 जोड़ोगे तो 3 8 11, सोडियम से पोटेशियम में जाना था, 8 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 19, पोटेशियम से रुबिडियम में जाना था, कितना जोड़ना पड़ेगा 18, तो 19 18 कितना होता है 37। अच्छा, और रुबिडियम से आपको किस में जाना है, सीजियम में, सीजियम फिर 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 37 18 कितना हो जाएगा 55। अच्छा, अब 55 से आपको फ्रांसियम में जाना है, तो 32 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 87। चलो इसी प्रकार इसमें जो है सो आपको बेरिलियम से मैग्नीशियम में जाना है, तो कितना हो जाएगा बोलो, तो 8 जोड़ दोगे तो 12, मैग्नीशियम से कैल्शियम में 8 जोड़ दोगे तो 20, इसके बाद 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 38, इसके बाद फिर 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 57 बेरियम में, और रेडियम में जाना है तो 32 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 88, ठीक है। चलो यहां तक यह हो गया एस ब्लॉक का। पी ब्लॉक में क्या करना है, 8 18 18 32 जोड़ना है, तो नीचे का हमका आ जाएगा। बोरॉन के बाद एल्युमिनियम में जाना है तो 8 जोड़ेंगे तो 13, एल्युमिनियम के बाद गैलियम में जाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा 18, तो 18 हुआ 13 हुआ कितना होता है, तो 21 10 31, 18 13 31 ना होता है, 8 3 11 2 1 1 2 1 3, ठीक है। इसके बाद फिर वो गैलियम से इंडियम का जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको 18 जोड़ना पड़ेगा, तो 31 18 कितना होता है, तो 8 1 9 3 1 4 49, ठीक है। इसके बाद जो है सो आपको इंडियम से थैलियम में जाना, तो 32 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 9 2 11 4 3 81 हो जाएगा, उसमें 49 में 32 जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा। चलो इसमें भी कार्बन से सिलिकॉन में जाना है, तो क्या 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, सिलिकॉन से जर्मेनियम जाना तो 18 जोड़ना पड़ेगा, 8 18 18 32 है, तो कितना हो जाएगा 32। इसमें यहाँ से जाना है जर्मेनियम से टीन में जाना है, तो 18 जोड़ोगे तो 50, इसमें टीन से लेड में जाना है तो 32 जोड़ दोगे तो 50 और 32 कितना होता है 82। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस में जाना है तो कितना जोड़ोगे 8, कितना जोड़ोगे 8, कितना हो जाएगा 15। फास्फोरस से आर्सेनिक का अगर पूछेगा तो 15 में 18 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 15 18 33 होता है। आर्सेनिक से एंटीमनी में जाना है तो कितना जोड़ोगे 18 जोड़ दो, और तो कितना हो जाएगा 33 18 51। एंटीमनी से आपको बिस्मथ में जाना है तो 32 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 51 और 32 कितना हो जाएगा 83। इसमें आओ, ऑक्सीजन से सल्फर में जाना है तो कितना जोड़िएगा 8, सही बोला है, तो 16। और सल्फर के बाद सेलेनियम में जाओगे तो 18, सही बोला है, तो 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 34। सेलेनियम से टेलोरियम में जाएगा तो कितना जोड़ोगे फिर 18, तो फिर 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 52। अच्छा, टेलोरियम से पोलोनियम में जाओगे तो कितना जोड़ोगे 32, तो 32 और 52 कितना होता है 84, सही बोला। चलो अब फ्लोरीन से क्लोरीन में जाना है 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 17। क्लोरीन से ब्रोमीन में जाना है कितना जोड़ोगे 18, कितना हो जाएगा 35। ब्रोमीन से आयोडीन में जाना तो कितना जोड़ोगे 18,
तो 35 18 कितना होता है? 53 होता है। तो आयोडीन का हो गया 53। आयोडीन से आस्टेंटाइन में जाना तो कितना जोड़ोगे? 32। तो 53 32 कितना हो जाएगा? 85। तो आस्टेंटाइन आयोडीन का हो गया 53, आस्टेंटाइन का हो जाएगा 85। चलो अब देखो यहाँ से नियोन से आर्गन में जाना है, कितना जोड़ोगे? कितना जोड़ोगे? 8 ना 18। आर्गन से क्रिप्टन में जाना है, आर्गन के बाद क्रिप्टन आता है तो कितना जोड़ोगे? 18। तो 18 में 18 जोड़ोगे तो 36। अब फिर क्रिप्टन से जेनॉन में जाना है तो फिर कितना जोड़ोगे? 18। तो 18 3 54। अब फिर जेनॉन से रेडॉन में जाना है तो कितना जोड़ोगे? बोलो 32। हाँ, तो 32 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 50। मतलब 54 में 32 जोड़ोगे तो 86। ठीक है, तो आप ऐसे उंगली पर भी जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं। बस यह जो है सो नंबर याद रखना है। ठीक है, 8 18 18 32 एस ब्लॉक के लिए, और पी ब्लॉक के लिए 8 18 18 32। एस ब्लॉक के लिए 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, और सेकेंड पीरियड से शुरू करना है। चलो, और इसके बाद जो है सो आपको जो है पी ब्लॉक के लिए 8 18 18 32। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, इसमें हम लोग को पीरियड वाइज भी कुछ एलिमेंट को हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ एलिमेंट को हम लोग पीरियड वाइज भी याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो जो आपका फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो है ना, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अरे भाई सही से आओ ना। सेकेंड पीरियड का लिथियम, सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इसको जो है सो आपको पीरियड वाइज याद रख लो। ठीक है, याद ही रहता है। और थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ठीक है ना, इसको भी जो है सो आप क्या कर लो? पीरियड वाइज भी याद रख लो। ठीक है, याद ही रहता है। 20 तक सबको याद रहता है, 3 से लेकर के 10 तक, इसके बाद 11 से लेकर के 18 तक। बात समझ में आ रहा है? चलो, अब जो है यह जो तुम्हारा इसमें जो है ना, हम लोगों को इसमें कुछ याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, VE से याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। सेकेंड ग्रुप का जो भी होगा वह उसका 2 होता है। और थर्ड का कितना होता है? 3। थर्ड ए मतलब 13वां ग्रुप, अब फोर्थ ए मतलब 14वां ग्रुप का 4, और फिफ्थ ए मतलब 15वां ग्रुप का 5, और सिक्स्थ ए मतलब 16वां ग्रुप का 6। देखो बस यूनिट प्लेस वाला याद रखना है। और सेवेंथ ए मतलब 17वां ग्रुप का 7, और एट्थ ए मतलब 18वां ग्रुप का 8। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी हमको याद रखना है। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब हो गया कै गो इलेक्ट्रॉन से वह दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में कंबाइन करेगा। जब यौगिक बनाएंगे ना, जब कंपाउंड बनाएंगे, तो कै गो इलेक्ट्रॉन जो है सो वह देगा या लेगा या साझा करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है सो 1 होता है, सेकेंड का 2, थर्ड का 3, फोर्थ का 4। अब देखो जब ही जो है ना तुम्हारा जो है सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा क्रॉस कर दे, तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दो, तो 8 में से 5 गया तो 3, तो इसका मतलब 15 ग्रुप का जो है ना वह 3 हो जाएगा। और 16वां ग्रुप का कितना हो जाएगा? 2, और 17वां ग्रुप का 1, 18वां ग्रुप का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो देखो यह जो है ना आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। इसको जो है सो आपको क्या करना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट जो है सो पूरा एकदम याद कर लेना है। बात समझ में आ रहा है ना? ये निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके जो चैनल है SK राज केमिस्ट्री वाला, उसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू।